को देने वाले हैं। प्र माने विशेष रूप से, द माने देने वाले। अब हम इस पर विचार करें। सिद्धि किसको कहते हैं? सामान्य गुणों को सिद्धि नहीं कहा जाता। जितने भी मनुष्य हैं सबके पास स्मृति शक्ति है, बुद्धि है, तो सबका जो हम सांख्य दर्शन में महत्त्व बोलते हैं वो समान है, अर्थात सबकी बुद्धि समान है। एक आदमी एक मंत्र को याद करने के लिए आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट भी लगाता है, और एक आदमी एक मंत्र को, एक श्लोक को कंठस्थ करने के लिए 1-2 मिनट में भी उसका हो जाता है, अर्थात उसका 1-2 मिनट का समय लगता है। और प्रायः करके बहुत से लोगों की स्मृति इसी प्रकार की रहती है कि वो देर में समझते और याद करते हैं, और उनमें से कुछ विशेष गुण वाले होते हैं, वो 1-2 मिनट में भी समझ जाते हैं और याद कर लेते हैं। इसका मतलब दूसरों की अपेक्षा से उनके पास विद्यमान गुण विकसित हैं और उत्कृष्ट हैं, इसलिए उसको कहा जाएगा ये सिद्धि वाला है। तो सिद्धि का अर्थ क्या है? जब हम शरीर, मन, इंद्रियों को अभिष्ट की प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट बना देते हैं, उसको सिद्धि कहा जाता है। शरीर, मन और इंद्रियां गुणोत्कर्ष को प्राप्त कर लेते हैं, उत्कर्ष गुण वाले हो जाते हैं। तो जब श्रेष्ठ और उत्कर्ष गुण वाले हो जाते हैं ये तीनों साधन, तब कहा जाता है कि ये सिद्धि वाला है। तो ये जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है कि शरीर, मन, इंद्रियों को उत्कृष्ट बना देना, गुणोत्कर्ष वाला बना देना, उत्कर्ष गुण वाला, उत्कृष्ट गुण वाला। ये कब संभव होता है? जब हम दुर्गुणों का ईश्वर की सहायता से नाश कर देते हैं। महर्षि दयानंद जी के संबोधनों के क्रम भी कई बार ऐसे लगते हैं कि पूर्वा पर संबंधित है। जब तक गुण का नाश नहीं हो जाता, अर्थात दुर्गुणों का, गुणों का नाश हो जाएगा तो सिद्धि नहीं मिलेगी, और दुर्गुणों का नाश हो जाएगा तो सिद्धिप्रद सिद्धियां आ जाएंगी।
अर्थात सिद्धियों के लिए दुर्गुणों को नाश करना आवश्यक है। इसलिए कल हम लोगों ने विचार किया था दुर्गुण नाशक ईश्वर, और आज हम विचार कर रहे हैं ईश्वर सिद्धिप्रद हैं। अर्थात ईश्वर की सहायता को प्राप्त करके हम अपनी इंद्रियों की उन्नति कर देते हैं। हम अपने मन से सभी प्रकार के उत्कृष्ट कार्यों को कर देते हैं और हमारा शरीर अन्यों की अपेक्षा से बहुत उत्कृष्ट होता है। अर्थात दिखने के लिए जो स्थूल दिखाई देते हैं, मोटे दिखाई देते हैं, वो काम कर पाए शरीर के द्वारा जरूरी नहीं, किंतु जो कृशकाय भी हैं वो यदि मन से बुद्धि से बलवान हैं तो अनेक स्थूल शरीर वालों की अपेक्षा से भी बड़े बड़े कार्यों को कर सकते हैं।